नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वेद ज्ञान करी देखो भाई मिथ्या मान महा दुखदाई मानी के सब बैरी होवे मानी को सब नीचा जोवे जल जो पत्थर में न समावे त्यो मानी निज बोध न पावे स्वाभाविक निज प्रभुता देखो ज्ञानी के जीवन को देखो अध्रुव वस्तु का मान सुत्यागो विनयवंत हो निज में पागो उत्तम मार्दव आनंद दाता पूजो धरो सहज हो ज्ञाता। 10 लक्षण पूजन बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा रचित। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सत्कार पुरस्कार परिचय जय की चर्चा चल रही है। जिन्हें भेद ज्ञान नहीं होता उन्हें मान सम्मान या अपमान के अंदर हर्ष शोक बना रहता है, और दिगंबर महामुनि राजों को भेद विज्ञान ऐसा प्रबल होता है और वो भेद विज्ञान करके विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? भेद ज्ञान करी देखो भाई। मुनिराज तो भेद विज्ञान करते हैं और अपने लिए क्या उपदेश देते हैं? यदि आपको दुखी नहीं होना हो, यदि टोडरमल जी साहब की भाषा में कहे दुखी नहीं होना हो तो कषाय ना करे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भेद ज्ञान करी देखो भाई, कि भेद ज्ञान करके देखो। क्यों? मिथ्या मान महादुखदाई। ये मान कषाय है, ये मिथ्या, ये सम्यक मान तो होता नहीं। सही सम्यक मान तो कहो तो मैं आत्मस्वरूप हूँ ऐसा जानना, ऐसा मानना, ये सम्यक मान है, मैंने सही रूप से अपने आप को मानना। और यहाँ पर तो मिथ्या मान की बात कर रहे हैं, जैसा अपना स्वरूप है नहीं और वैसा अपने आप को मान रहे हैं और उसी की बड़ाई में अपनी बड़ाई मानते हैं। ये महादुखदाई। क्यों? जो आप हो नहीं उसकी प्रशंसा कौन करेगा, कितनी करेगा, क्या करेगा? मानी के सब बैरी होवे, कि जो मान कसाई करता है भाई हमारे जैसा कोई नहीं, हम बहुत बढ़िया है, जो ऐसे मानी होते हैं उसके सब बैरी। जैसे कोई मान कसाई वाला व्यक्ति हो और उसको सफलता बहुत मिल रही हो तो उस मान कसाई व्यक्ति के लोग नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, उसका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। मानी के सब बैरी होवे, कि मान कसाई जीवों के सब बैरी होते हैं, जिसकी बहुत ख्याति हो रही हो उसको लोग गिराना चाहेंगे, उसको कैसे नीचे गिराए और अपन आगे बढ़े ये चाहेंगे। दुनिया में ये सब चलता रहता है, सामने वाले का धंधा कैसे चौपट हो अपना अच्छा चले। तो मानी के सब बैरी होवे, मानी को सब नीचा जोवे, तो उसको सब नीचा देखते हैं कि जो अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, दूसरों को कुछ नहीं समझते, ऐसे लोगों को सब नीचा देखते कि भाई कैसा कैसा पुरुष है, कैसा जीव है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है। मानी को सब नीचा जोवे। फिर क्या कह रहे? जल जो पत्थर में ना समावे त्यो मानी निज बोध ना पावे। अब पत्थर के ऊपर कितना ही पानी डालो वो उसको कैसा करेगा? चलो धूप आएगी वो सूख तो जाएगा पत्थर, लेकिन पानी है वो पत्थर के अंदर नहीं समाता, बूंद उसमें एक बूंद तक नहीं जाती। और जो गीली मिट्टी माने जो एकदम नरम मिट्टी होती है उसके अंदर पानी गिरे तो चूस लेती, अंदर सोख जाता है वो पानी। लेकिन यहाँ पर कह रहे जल जो पत्थर में ना समावे, जिस प्रकार पानी पत्थर में नहीं समाता, त्यों मानी निज बोध ना पावे। मान कसाय वाले व्यक्ति को क्षयोपशम ज्ञान कदाचित हो जाए, उसकी प्रशंसा हो जाए, लेकिन वो आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता। त्यों मानी निज बोध न पावे, तो क्या करे? स्वाभाविक निज प्रभुता देखो, कि अपनी जो स्वाभाविक अपनी चैतन्य प्रभुता है उसको देखो। और क्या करो? ज्ञानी के जीवन को देखो। देखना है तो ज्ञानी के जीवन को देखो।
हम इतना मान कसाई करते, इतना सम्मान चाहते हैं, लेकिन उतना मिलता नहीं और महादुखी होते हैं। यदि सुखी होना हो तो किसको देखो? ज्ञानी को देखो, ज्ञानी के जीवन को देखो और फिर क्या करो? उनके जीवन में क्या होता है? अध्रुव वस्तु का मान नहीं होता। चैतन्य भगवान आत्मा है, वो ध्रुव वस्तु है और उसे छोड़ करके जो कुछ भी है, ये शरीर है, संयोग है और उसकी अपेक्षा जितना भी जिसका आप मान करते हो, वो सारी चीजें अध्रुव है। अच्छा गला अभी हो, अपन उसका मान कर रहे हो, भैया मेरी आवाज बहुत बढ़िया और किसी की आवाज बढ़िया नहीं है, हम अच्छे सुरीले हैं। दूसरे समय पाप का उदय आ जाए, क्योंकि रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में लिखते हैं, वात पित्त कफ के परिणमन होने में देर नहीं लगती और दूसरे समय आवाज खराब हो जाए। तो वो देखो, बल का मान होता है, मेरा बल का मद होता है, दूसरे समय पैरालिसिस हो गया, अब एक मक्खी तक को उठाने की सामर्थ्य नहीं। तो कह रहे अध्रुव वस्तु का मान सु त्यागो, विनयवंत हो निज में पागो। विनयवंत होकर के अपने स्वरूप की ओर दृष्टि करो। उत्तम मार्दव आनंदाता, उत्तम मार्दव जो मार्दव धर्म है, जो मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है, ये तो आनंददाता है। पूजो धरो, कि पूजो, इसकी प्रशंसा करो, मार्दव धर्म की पूजा करो और धारण करो और सहज हो गया, ताकि सहज ज्ञाता हो। ऐसा भाव यहाँ पर अपन ने देखा। मैंने जो अपनी सत्कार पुरस्कार परिचय जय की चर्चा चल रही है, इस परिचय की चर्चा देखा जाए तो चारित्र मोह संबंधित है। 8 कर्म है ना, उसमें मोहनीय, उसमें चारित्र मोह संबंधित है और संयोग जनित नहीं है। सत्कार किससे ले और किसका ले, अब चर्चा इस पे करते अपन। सत्कार किससे ले और किसका ले। जैसे आपने देखा होगा, होली के दिन कवि सम्मेलन होता है, जगह जगह पर होली के दिन कवि सम्मेलन होता है। अब वहां पर उपाधि दी जाती है, यदि आपको पता हो तो। कवि सम्मेलन में मूर्ख शिरोमणि देखा होगा आपने, मूर्ख शिरोमणि, और वहां पर उस अंत में मैंने सब मूर्ख बैठे हैं और ताली बजाते हैं, अरे वाह वाह क्या बढ़िया क्या बढ़िया, ताली बजाते हैं। और मूर्खों की इस तरह से तारीफ होती है, तालियां बजाई जाती है, माला पहना रहे। अब ये किससे ले और किसको दे? अब सारे मूर्खों का कवि सम्मेलन हो, मूर्ख ही व्यक्ति, मूर्ख मूर्ख माने हम सब में मूर्ख कौन है? सब मूर्ख व्यक्ति बैठे। अब हम सब में मूर्ख कौन है? सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है? ये मूर्ख शिरोमणि की वहां पर उपाधि दी जाती है। ऐसे हम अज्ञानियों को दिगंबर मुनिराज का ये परिचय कठिन दिखाई देता है। अज्ञानी जीवों को दिगंबर मुनिराज का ये परिचय कैसा दिखाई देता है? कठिन दिखाई देता है। उन्हें ये जानते नहीं, इसलिए कठिन दिखाई देता है। मुनिराजों का स्वरूप जानते नहीं, इसलिए कठिन दिखाई देता है। माने इसलिए लोक में हमें सत्कार पुरस्कार होता है, उसमें आनंद आता है। क्या कह रहे हैं अशोक जी? लोक में हमारा सत्कार होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, तो इसलिए हमें आनंद आता है। जरा कोई तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे तो फूले नहीं समाते। माने लखपति को कोई करोड़पति कह दे, फूला नहीं समाता, हाँ साहब, फूला नहीं समाता। माने देखो, लड़की के लिए अपन लड़का देखने जाए और पता चले लड़का बड़ा धर्मात्मा है, रात में पानी तक नहीं पीता, भक्ष भोजन नहीं करता। अब आजकल ऐसी चर्चा हो तो भैया रिश्ता ही नहीं हो, रात को पानी नहीं पीता, बाजार का नहीं खाता, रात्रि भोजन नहीं करता, तो रहने दो, हमारी बेटी नहीं देनी। माने ऐसे आजकल चलता है। माने आजकल कोई कहे तो ऐसे हमें नहीं चाहिए, हमारी बेटी को तो कैसा चाहिए? घुमाए फिराए, पाप कराए, 5 प्रकार के पाप हो, अभक्ष का सेवन कराए, ऐसा लड़का चाहिए। आजकल की भाषा में तो ऐसा है। लेकिन सोचो कोई धर्मात्मा लड़का, ऐसे कोई धर्मात्मा लड़की। अब कोई कहे हमारी लड़की तो बहुत धर्मात्मा है, हमारी कन्या तो बहुत धर्मात्मा है। अब दोनों धर्मात्मा है समझो। अब अपने को धर्मात्मा के नाम पर देखो, ये होना चाहिए चरणानियों की अपेक्षा से बिल्कुल बात सत्य है। हमको कुछ और बात कहनी है। जीवन में रात्रि भोजन, रात्रि में पानी पीना, ये सब नहीं होना चाहिए। जैनियों का ये अपना कल्चर ही नहीं है। अपने जीवन में तो इस तरह से इससे रहित होना चाहिए। लेकिन आप धर्मात्मा की परिभाषा जो आप कह रहे हो, वो धर्मात्मा क्या है? अगर आप कहो कि ये कन्या बहुत धर्मात्मा है, हमारी बिटिया बहुत धर्मात्मा है, रात्रि भोजन नहीं करती, रात में पानी नहीं पीती, अभक्ष भोजन नहीं करती, तमाम बातें बता दी, तत्वा सूत्र जी का पाठ करती है, भक्तामा सूत्र पढ़ती है, चलो इतनी बात बता दी। अब जो आप धर्मात्मा कह रहे हो, यदि आपकी बेटी कन्या धर्मात्मा होगी तो शादी क्यों करेगी? क्या कह रहे हैं? शादी क्यों करेगी? काय के लिए करेगी? तुम्हारे जंजाल में क्यों पड़ेगी? धर्मात्मा किसको कहते हैं? धर्मी को जाने सो धर्मात्मा। और अपन को क्या लगता है कि पूजा पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हम धर्मात्मा। माने उसी को अपन धर्मात्मा समझते हैं।
और लोक व्यवहार में उसको धर्मात्मा कहते भी है, लेकिन असली धर्मात्मा किसे कहते हैं? माने जो धर्मात्मा होगी वो शादी क्यों करेगी? लोग कहते हैं ना भाई धर्मात्मा है तो अपन कर लेते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक तुम्हारी गुलामी क्यों करेगी अगर धर्मात्मा है तो? क्योंकि देखो शादी होना माने इतनी सी बात नहीं है कि शादी हो गई, लेकिन सास की सुननी पड़ती है, ननन की सुननी पड़ती है, जेठानी देरानी की सुननी पड़ती है, घर वालों की सुननी पड़ती है, सबकी सुननी पड़ती है। वो इतनी गुलामी क्यों करेगी? यदि उसको धर्मात्मा ही है असली में देखा जाए तो स्वाधीनता से अपना आत्मकल्याण करेगी, अपनी स्त्री पर्याय को छेद करके भगवान बनने का मार्ग पर चलेगी। लेकिन अपन किसको धर्मात्मा कहते? मैंने पूजा पाठ व्रत उपवास, लेकिन इतना सब करते हुए भी अंतरंग में जो भोगों की अभिलाषा है, धर्मात्मा जिसे आप कह रहे हो, पर अंतरंग में जो भोगों की अभिलाषा है वो समस्त धर्म का नाशक। क्या कह रहे? वो समस्त धर्म का नाशक। मैंने देखो कई लोगों को आपने देखा होगा, लड़कों में भी देख लो, लड़कियों में भी देख लो, कहीं भी देख लो कि पहले पाठशाला में जाते तो बहुत धर्म करते हैं, पाठशाला धर्म करते हैं मतलब जो भी अपने चरणानियों का पालन करते हैं, सब शुद्ध सात्विक जीवन होता है, और फिर आगे पढ़ाई में लग गए, नौकरी धंधा व्यापार में लग गए, फिर चाय जैसा खान पान हो गया। अब बताओ कहाँ गया वो धर्मात्मा बना? मेरी बात तो धर्मात्मा किसको कहते हैं? माने कई लोग स्वाध्याय करते हैं, पूजन प्रक्षाल करते हैं, लेकिन बाजार का अवक्ष खा रहे हैं, चाय जैसे कुछ कर रहे हैं। अब बताओ काय के धर्मात्मा? संयम जीवन में प्रकट नहीं हुआ तो काय के धर्मात्मा? माने आपको क्या बताया कि ऐसी कन्याएं हैं जो बचपन में पाठशाला जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सब कुछ सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हुआ क्या कि ऐसी जगह पर शादी हो गई जहां पर मंदिर तक नहीं मिल रहा है, जिनवाणी की बात तक सुनने नहीं मिल रही है, ऐसी माने प्रवचन सालों मिलते नहीं है, ऐसी जगह शादी हो गई कहीं पे। अब बताओ कहाँ गया सब धर्म? तो भैया ये सब पुण्य पाप के उदय, और उसमें भी भेद विज्ञान बहुत जरूरी है। अभी जो अपन ने चर्चा की, माने किसका सम्मान करे, किसका सम्मान करे, किससे सम्मान करे, और किसका सम्मान, देखो किसका सम्मान किससे करे, किसका सम्मान और किससे सम्मान ले, किसके लिए बताओ? जो भोगों में पापों में जा रहे हैं उनका सम्मान लेके क्या करेंगे बताओ? दिगंबर मुनिराज जो भोगों में पापों में जा रहे हैं उनका सम्मान लेके क्या करेंगे? माने ज्ञानी जो होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, वो तो भगवंतों द्वारा दिया गया सम्मान। सम्मान किसे कहते हैं? कि भगवान की वाणी में आया तुम भव्य हो, ये हमारा सम्मान है। माने किसका सम्मान करोगे बताओ? जो 1 करोड़ की बोली जीवन में ले चुका हो उससे कहो कि इनने 1 लाख का दान दिया, हमारे गांव में ऐसा दान किसी ने नहीं दिया आज तक, 1 लाख का दान दिया। अब बताओ जिसने 1 करोड़ का दान दिया हो कहीं पे, और उसका कोई गांव में 1 लाख के दान की प्रशंसा हो, उसको अच्छा लगेगा? इसमें क्या बात है, हमने तो 1 करोड़ का दान दिया, वहां हमने क्या सम्मान किया था? मैंने उसको 1 लाख की प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी। समझ दृष्टांत आपको? 1 लाख की प्रशंसा, 1 लाख का सम्मान उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 1 करोड़ का दे चुका है पहले वो कहीं और जगह पे, वहां तो और अच्छा सम्मान हुआ था उसको। रथ में इस तरह से वो हुआ था उसकी, मतलब होता है ना इंद्र इंद्राणी बनते हैं तो रथ के अंदर वो होती है। मैंने देखो 1000 की इनकम हो जाए जिसकी, पहले 1000 की इनकम नहीं होती थी, वो फूला नहीं समाता था। पहले ये 1000 की इनकम नहीं होती तो वो फूला नहीं समाता था, और 1000 की इनकम हो जाए एक दिन में, अंदर में बहुत आनंद होता है, भैया 1000 की इनकम हो गई। अब उसी 1000 वाले की 1 लाख की दिन की इनकम होने लगे, अब 1000 की इनकम की कोई प्रशंसा करे तो अरे भैया क्या बात करते हो? उसको 1 लाख की सामने 1000 की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती। सच में आप बच्चों को भी देखो तो 98% आने की जिसको आशा हो, मेरे 98% आएंगे और 95 मिले और लोग प्रशंसा करें, बहुत बढ़िया बेटा 95 आए, बताओ उस बच्चे को कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। अब 95 की प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसको 98 चाहिए थे। ऐसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग में मुनिराज कहते हैं हमको तो 100% प्रभुता की जरूरत है। शव ज्ञान की तारीफ करो, 4 ज्ञान की मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान की तारीफ करो, हमें पसंद नहीं। हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन हमको इसकी अपेक्षा भी नहीं कि हमको अवधि ज्ञान हो जाए, मन पर्य ज्ञान हो जाए, शव ज्ञान बढ़ जाए, इसकी भी अपेक्षा नहीं। क्यों अपेक्षा नहीं? भैया 1 लाख का दान दिया हो, 1000 की प्रशंसा की जिसको अपेक्षा नहीं होती, 1 लाख के दान की या 1 लाख की इस तरह की उसको अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार से दिगंबर मुनिराजों को भी एक शौक्षम ज्ञान, शरीर की परिणति, तपस्या की कोई प्रशंसा करे ऐसी अपेक्षा नहीं होती। माने जैसे कोई मुनिराज विचार करो, शीत परिचय जय किया हो, शीत परिचय जय की चर्चा की थी अपन ने,
अब वो शीत परिचय जी हो, उसके सामने कोई और मुनिराज प्यार पर बैठे हो, प्यार होती घास की सूखी बोलते, जो सूखी घास तरह के प्यार बोलते हैं उसको, तो प्यार पर बैठे हो, सूखी घास की जो होती है उसकी, उनकी प्रशंसा कोई करे, ये तो बहुत बढ़िया मुनिराज है। और दूसरे जो मुनिराज है उनने तो वो सूखी घास की प्यार पर भी नहीं बैठे थे, सीधे शिला पर बैठ करके तपस्या की थी जिन्होंने, वो ज्यादा तपस्वी है। ज्यादा तपस्वी के सामने छोटे तपस्वी की, छोटे तपस्वी कहने की शैली है, सब तपस्या तो अंतरंग परिणति की होती है, लेकिन लौकिक व्यवहार से भी अपन कहे तो ऐसे कोई दूसरे की तारीफ करे तो वो मुनिराज को अंदर में ये विकल्प नहीं आता, देखो इनका तो ऐसा है, हमारा तो और भी बढ़िया है, हमारी तारीफ करनी चाहिए, इनकी क्या कर, इनकी क्यों कर रहे हो, ऐसा मन में विकल्प भी नहीं आता। जैसे आप लोग देखो, जैसे आपने उपवास किया हो और कोई जानते भी हो अशोक जी कि आपने उपवास किया है और आपको पूछे तक नहीं, सुख साता है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं, ऐसा कोई पूछे भी नहीं, आपने इतने उपवास कर रहे हैं, कोई पूछे नहीं तो अंदर में कैसा लगता है कि देखो कैसे बगल में बैठे हैं, इनको पता है हमने उपवास किया है, तो एक बार पूछना तो चाहिए सुख साता है कि नहीं, कोई आकुलता तो नहीं हो रही, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, आपकी साता बनी रहे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पूछा भी नहीं उपवास है कि नहीं। अभी अनाउंस हुआ भाई इनने इतने उपवास करे हैं, 5 उपवास किए, 10 उपवास करने का संकल्प है इनका, अब पूछते भी नहीं ये कैसा है क्या है, अब अंदर में कैसा लगेगा बताओ उपवास करने वाले को, पूछा तक नहीं, अब पूछ ले तो सम्मान लगता है और नहीं पूछे तो अपमान लगता है, बताओ ये सत्कार पुरस्कार परिचय चल रहा है कि कोई पूछे नहीं तो अपमान लगता है। जैसे आजकल की भाषा में कहे किसी को पता चल जाए आपका हैप्पी बर्थडे और कोई विश नहीं करे हैप्पी बर्थडे तो कैसा लगता है कि देखो इनको पता है तो भी बर्थडे विश नहीं किया, आजकल की भाषा में कहे तो मैंने देखो पति पत्नी हो, पति पत्नी का बर्थडे भूल जाए, आज तुम्हारा बर्थडे है जन्मदिन का है वो विश करना भूल जाए, और तुम्हारा आजकल एनिवर्सरी हो गई आपकी, वो एनिवर्सरी का विश करना भूल जाए या वो भूल ही जाए तारीख, अब बताओ क्या होगा घर में। मैंने सोचो बर्थडे विश कर दे तो सम्मान लगता है, भी आपने विश कर दिया, गिफ्ट दे दे तो सम्मान लगता है, और ना करे तो दुख लगता है, अपमान लगता है। मैंने जरा जरा सी बात में हम दुखी हो जाते, विचार करने लायक बात है, जरा जरा सी बात। अरे अब अपन बर्थडे का ही विचार है, किसका जन्म, जो ना किसका सम्मान, किससे सम्मान, किसके द्वारा सम्मान, बताओ किसका सम्मान, बर्थडे है कि तुम्हारा जन्म ही नहीं होता, अब जब जन्म ही नहीं होता तो बर्थडे का ही की, गिफ्ट देने की बात आती है, गिफ्ट नहीं दिया या गिफ्ट दिया, ऐसा दिया वैसा दिया, अब किसका गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट, माने आपकी जो अपेक्षा होगी वैसा गिफ्ट नहीं मिलेगा तो भी दुखी, समझ मेरी बात, जो अपेक्षा करके बैठे हो कि भाई हमारा बर्थडे आ रहा है हमको तो ये गिफ्ट चाहिए, अब वो नहीं मिले तो दुखी, कितने कितने संकल्प विकल्प, अब किसका सम्मान, किसके द्वारा सम्मान, क्या सम्मान, पूरी चर्चा अपन करते हैं। मैंने देखो मुनि अवस्था में भी यदि वो अपने आप को माने कि मैं मुनि हूं, मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरी इस तरह से गुणगान भक्ति करनी चाहिए, ऐसा माने, श्रावक हूं माने मैं श्रावक हूं, तो भैया यहाँ पर कह रहे वो समय के सार को नहीं जानता, जिसने अपने आप को मुनि होकर के मुनि माना, श्रावक होकर के श्रावक माना, वो कह रहे समय को सार को नहीं जाना, क्योंकि समय सार क्या कहता है, मैं आत्मा हूं, मैं मुनि भी नहीं हूं श्रावक भी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। दूसरी भाषा में कहे प्रमद भी नहीं हूं अप्रमद भी नहीं हूं, मैं तो एक ज्ञायक भाव। मैंने समय सार जी की 413 नंबर की गाथा में बहुत सुंदर बात आई है, अपन देखते उसको। बहुभांति मुनि के लिंग अथवा गृहस्थी लिंग में जो ममता करे उनने नहीं जाना समय के सारे को। बहुभांति मुनि के लिंग के द्रव्य लिंगी हो और नाना प्रकार की मुनि दीक्षा धारण कर दी हो, तपस्या की हो, और अपने आप को क्या माने, मैं मुनि हूं, मैं तपस्वी हूं, और श्रावक के अंदर कहे तो मैं श्रावक हूं, तो इस तरह से अपने आप को उस अवस्था रूप माने, व्यवहार रूप माने, व्यवहार मूड हो रहे हो, तो कह रहे हैं उन्होंने अपने समय के सार को नहीं जाना। चाहे ग्रस्त लिंग में रह करके, ग्रस्त उन्हें 4 प्रकार के कहे गए, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। अब अपने आप को माने मैं मुनि हूँ, श्रावक हूँ, तो ये कह रहे तुमने समय के सार को नहीं जाना। समय के सार को जाना वो तो कहता या अनुभव करता, कहने की भी जरूरत नहीं है मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, अनुभव की चीज है। कोई कहे मैं आत्मा हूँ तो कैसा लगे दुनिया में, मैंने जिसकी शादी हो जाए, आज पहले शादी हो गई
और पहली दिन पहली रात हो और पत्नी से कहे मैं पति हो गया, आज मैं पति हो गया, तुम जानती हो आज मैं पति हो गया, तुम पत्नी हो गई, मैं पति हो गया। अब तक तो हम 25 साल तक तो पहले लड़का थे, तुम लड़की थी, अब हम पति हो गए, पति हो गए। अब बताओ क्या कहेंगे इसको? मूर्ख कहेंगे। अरे तुम आत्मा हो तो आत्मा रूप अनुभव करो, पति हो तो पति रूप अनुभव करो, कहने की जरूरत नहीं। कोई पागल कहेगा भाई किस पागल से शादी हो गई, कहना नहीं है। आत्मा हूं ये अनुभव करना है। हूँ जैसे पट्टियां होती है आपने देखी पेपर वेट, मैं गायक हूँ ऐसे होती ना, ग्रंथ पे अपन पन्ना उड़ने जाता है उसके लिए रखते मैं गायक हूँ। अरे हूँ बड़े पंडित साहब के पास एक बार कोई बोला मैं गायक हूँ, ऐसी पट्टी आई तो बोले हूँ तो अनुभव करो, बोल कह रहे हो मैं गायक हूँ तो अनुभव करो। तो ऐसे समय के सार को नहीं जाना, उन्हें समय के सार को नहीं जानते, उनको ये सत्कार और पुरस्कार के अंदर ऐसा लगता है भी हमारा सम्मान या हमारा अपमान, हमें पुरस्कार मिला इनको नहीं मिला। मैंने देखो बच्चों को पाठशाला के अंदर कार्यक्रम होते हैं, उसके अंदर बच्चों को यदि इनाम में टिफिन बॉक्स दिया जाए, डिब्बे होते हैं प्लास्टिक के डिब्बे दे देते हैं, स्टील के डिब्बे दे देते हैं, टिफिन दे देते हैं और भी तमाम चीजें ऐसे बांटते हैं, वो दे दे तो पुरस्कार लगता है, मम्मी भी बहुत तारीफ करती है, वाह बेटा तेरे को इनाम मिला। और जिनवाणी भेंट करे तो अरे वो नहीं चाहिए, हमारे घर में बहुत रखी है, अब नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अरे हर बार जिनवाणी देते रहते हैं, डिब्बा देना चाहिए, कुछ टिफिन कुछ काम आए ऐसी चीज देनी चाहिए ना। लोग ऐसे कह देते हैं कि डिब्बा उब्बा क्या दे मैंने ये जिनवाणी क्या दे देते, हमारे घर में बहुत पड़ी है, पड़ी है, विराजमान को विराजमान। सोचो डिब्बा दे दे, टिफिन बॉक्स दे दे तो पुरस्कार लगता है, और जिनवाणी दे तो कोई हमें नहीं चाहिए। माने देखो सोना चांदी गिफ्ट कर दे तो और एक तिजोरी बना देंगे और एक वो बना देंगे, लेकिन जिनवाणी के लिए एक अलग से नहीं बना सकते। सोचो तो कह रहे जाना नहीं समय के सार को, व्यवहार से कहा जाए तो कि तुमको उसकी भेंट में भेंट दिखाई देती है, डिब्बा दे दे कुछ भी दे दे, तो बैग दे दे तो गिफ्ट दिखाई देता है, लेकिन कह रहे तुमने जाना नहीं समय के सार को। समय सार गिफ्ट करे तो कैसा लगता है, अरे भैया हमारे पास रखा है, ऐसी बात है। मैंने मुनिराज को देखो, दो मुनिराज हो, दोनों मुनिराज को समझो पीछी थोड़ी सी खराब हो गई हो, तो श्रावक ने सोचा कि भाई इनकी पीछी बराबर नहीं है, तो दूसरी पीछी ला करके भेंट करे। अब दूसरी पीछी ला करके दो मुनिराजों को भेंट की। अब दो मुनिराज को, अब देखो पीछी है तो थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही, कोई भी चीज में थोड़ा बहुत 19-20 अंतर तो होता ही है। अब एक को बढ़िया मोटे पंख वाली पीछी दी और दूसरे को थोड़ी कम वैसी थी। अब बताओ दो मुनिराज को साथ में ही दी पीछी, अब ये नहीं लगता अरे इनको ये वाली दी, हमको ये देते तो अच्छा, जैसे बच्चों में होता है इनको ये वाला कलर वाला ये वाला कलर दिया, हमको ऐसा दिया, हमको ये चाहिए, मैंने उसके लिए झगड़ते। अब मुनिराज को समझो पीछी दी, अब लगा भाई ये पीछी बढ़िया है, ये कमंडल बहुत बढ़िया है, इनको दे दिया, हमको देना था। मैं अंदर में ये परिणाम नहीं लगता, उनको तो ये लगता है भैया जो भी पीछी दो जीव रक्षा होनी चाहिए, हमारा तो ये इसके लिए काम आता है। मेरी बात, जैसे आपके यहाँ घर के बाहर गटर बह रही हो और गटर बह रही हो तो पूरा पानी उफन करके बाहर आता हो, अब सरकार नगर निगम में आपने लेटर लिखा भैया यहाँ पर गटर बाहर निकल आती है, पानी बाहर आ जाता है, अब इसका सही मरम्मत करा दो। अब उसके ऊपर कोई काला पत्थर लगाए कि सफेद पत्थर लगाए, अशोक जी कौन सा लगाना चाहिए? अरे भाई जो इसी लगाओ, ये हमारी समस्या नहीं, तुम काला पत्थर लगाओ कि सफेद पत्थर लगाओ कि जो लगाना हो लगाओ, लेकिन हमारा वो गटर का पानी निकल करके यहाँ पर आता है वो नहीं आना चाहिए। ऐसे मुनिराज को भाई ऐसा कमंडल दिया कि वैसा कमंडल दिया कि ऐसी पीछी दी कि वैसी पीछी दी। हमारा तो काम क्या है, जीव रक्षा होनी चाहिए। कमंडल का काम क्या है, सोच का उपकरण है, बस वो होना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, डिजाइन से वो ऐसा कोई मतलब नहीं। हालांकि जैसा कमंडल होता है वैसे ही देंगे, जैसी पीछी होती वैसे ही देंगे, लेकिन उसके अंदर भी जो बारीक वाला अंतर देखा जाए तो ये पीछी यहाँ पर ऐसी है, यहाँ पर ये ऐसा, वो कुछ भी नहीं, हमको लेना देना ही। सोचो मैंने ऐसे सत्कार पुरस्कार परिचय पर जय प्राप्त करते हैं, मैंने इसको जीतना मुनिराजों के लिए सरल है, मुनिराजों के लिए तो बहुत सरल है इसको जीतना। अपन अभी भूधर दास जी द्वारा रचित इसकी रचना को देखते हैं। जो महान विद्या निधि विजयी, चिरतपसी गुण अतुल भरे हैं, तिनकी विनय वचन से अथवा उठे प्रणाम जन नाही करे हैं, तो मुनि तहाँ खेद नहीं मानत, उर मलिनता भाव हरे हैं,
ऐसे परम साधु के अहनिशी हाथ जोड़े हम पाए परे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कोई मुनिराज बहुत काल के दीक्षित हो, उग्र तप करते हो, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हो, उपसर्ग परिचय के विजेता हो, और तो और अतुल गुणों के भंडार हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हो, ऐसे तपोधन के पुण्योदय न होने से जगत जन उनकी वचनों से भी विनय नहीं करते। तिनकी विनय वचन से अथवा जगत जन उनकी विनय वचनों से नहीं करते। उठ प्रणाम जन नाही करे के, जैसे मुनिराज आ रहे हो तो खड़े होकर कैसे वंदन नहीं करते, उनको प्रणाम नहीं करते, नमोस्तु नहीं करते, तो उनके वचनों से भी विनय नहीं करते, नमस्कार करते। अब सोचो क्या होगा? वे बाकी लोगों का तो सम्मान हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे पुण्योदय नहीं होने से, पाप का उदय होने से कोई नहीं करता उनका आदर सत्कार। यदि आ रहे हो या कहीं विहार करके जा रहे हो तो श्रावक लोग उन्हें देखकर न उठते हैं न ही हाथ जोड़ते। ऐसा भी हो जाता है कभी पाप का उदय हो तो। अब उदय की तो क्या बात करें भैया, देखो जो अज्ञानी होंगे वो हाथ जोड़ करके खड़े नहीं होंगे। मैंने देखो ऐसा भी कहते भाई दुकानदारी कर रहे हो और दुकानदारी करते समय यदि कोई दिगंबर मुनिराज वहां से विहार कर रहे हो, आहार की चर्या के लिए निकल रहे हो, जिनलिंग है, दिगंबर मुनिराज की अवस्था है, अगर आप उस मुद्रा के लिए खड़े नहीं होते तो कह रहे हैं कि आप अभिनय करते। कोई भी दिगंबर मुनिराज विहार कर रहे हो, आहार की चर्या के लिए जा रहे हो, तो आप अपनी दुकान से खड़े हो जाए, बाहर खड़े हो जाए, ऐसे बस खड़े हो जाए विनय के लिए। क्यों? अगर और कोई दुकानदार या पड़ोसी होगा, अरे आपके दिगंबर मुनिराज जा रहे हैं और आप दुकानदारी कर रहे हो, पैसे गिन रहे हो, काय के जैनी तुम, मैंने वे लोग भी ऐसा कहेंगे। वहां तो आपको सड़क पर खड़ा हो जाना है और ऐसे बस मुनिराज है, अपनी दिगंबर अवस्था है, जिन जिन लिंग है, तो उठ प्रणाम जन ना ही करे, ऐसे प्रणाम नहीं करते। अज्ञानी लोग तो नहीं करते, जो जैन धर्म वाले नहीं है वो तो नहीं करते, लेकिन जैनी भी ना करे तो भी मुनिराज खेद नहीं मानते, किसी भी प्रकार से विनय नहीं करते। यद्यपि महामुनिवरों को विनय आदि की कुछ अपेक्षा नहीं होती, उनको अपेक्षा नहीं होती कि भी कोई खड़ा होकर के उनका सम्मान करे, आदर करे। उनके ख्याल में आ जाने पर भी उन्हें खेद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ख्याल में आ जाए कि भाई यहाँ पर लिखा है महावीर वस्त्र भंडार, ऐसा लिखा है, अब ये खड़े नहीं हो रहे, महावीर वस्त्र भंडार लिखा है या ऐसा कुछ भी लिखा है तो ये खड़े नहीं हो रहे। तो इस तरह से खेद उत्पन्न नहीं होता, उनके परिणाम मलिन नहीं होते दिगंबर मुनिराज के। वे तो आत्म साधना में लीन रहते हैं, अपने उपयोग को व्यर्थ के कार्यों में नहीं भ्रमाते। तो ऐसा कितने कार्य हो जाएंगे, वे ने ऐसा करा, ये खड़े हो गए, ये नहीं हो गए, कितने विकल्प करेंगे सोचो। तो व्यर्थ कार्यों में उपयोग को नहीं भ्रमाते। हम क्या दिन भर हाथ जोड़ते रहे? अब अपन अपनी बात करें, अब समझो दिगंबर मुनिराज का संघ है, अब एक के बाद एक मुनिराज आहार की चर्या के लिए उठ रहे हैं। अब समझो एक मुनिराज आए तो अपन खड़े हो गए, चलो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अब फिर दुकानदारी करने लगे, फिर आ गए, फिर खड़े हो गए, फिर आ गए, फिर खड़े हो गए। ये कितनी बार खड़े हुए? ग्राहक देखे कि नहीं देखे? मैंने ऐसे कोई कह दे तो, मैंने सच्ची बात तो है, हमारा चित्त उनके चरणों में सदा झुका हुआ। क्या कह रहे हैं? ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन सच्ची विनय क्या होती है कि हमारा चित्त सदा उनमें झुका हुआ हो। हाथ जोड़ने का प्रणाम थोड़ी ना होता है, हाथ जोड़ लिए प्रणाम थोड़ी ना होता है, सिर झुकाने का नाम प्रणाम थोड़ी ना होता है। माने उनके प्रति भक्ति बनी रहे, उनकी विनय बनी रहे, उनकी अभिनय ना करे। हमारे ध्यान में आ जाए दिगंबर मुनिराज आ रहे तो खड़े हो जाए, अब नहीं आया तो वो बात अलग है। ऐसे नहीं कि 24 घंटे राह ही देखते रहे, ये बात भी नहीं है। मैंने देखो देखते कितने, मैंने मुनिराज ये नहीं देखते कि कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं। मैंने हमको विश्व रिकॉर्ड बनाना है कि 500 मुनिराज है, मैंने 5000 मुनिराज का संघ है, उसमें 500 मुनिराज तो ऐसे है कि इनको इतने 5000 लोग प्रणाम करते हैं दिन में। ऐसा रिकॉर्ड थोड़ी ना बनाना है उनको। इससे क्या फर्क पड़ता है? अज्ञानी के प्रणाम की क्या वैल्यू है? यहाँ तो कह रहे हैं चक्रवर्ती वंदे, तो भी मान कसाई नहीं होती मुनिराजों को। तो भी एक तस्वीर आपके सामने खड़ी करते हैं कि देखो 5000 मुनिराज का संघ है और उसमें 5000 प्रकार के मुनिराज और उनके 5000 प्रकार के उदय।
हर समय के उदय बदलते हैं। अब एक एक समय में उदय बदलता है। अब किसी का क्षोभक्षम ज्ञान का बहुत अच्छा उगाड़ है, किसी का कम है, किसी की बोलने की अच्छी शैली है, किसी की बिल्कुल नहीं है। अब कोई द्रव्यलिंगी है, अभी तो कोई अभव्य भी है, उसमें मुनिराज है, वो कोई अभव्य भी है। अभव्य होते हैं मुनिराज, हाँ हो जाते हैं। अभव्य तो 5 लब्धि के अंदर 4 लब्धि तक पहुंच जाता है। 5 लब्धि, 5वीं लब्धि करण लब्धि है ना, करण लब्धि प्रकट होने पर क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है। और 4थी लब्धि तक अभव्य पहुंच जाता है, मुनिराज बन जाते। अब बताओ, उनका कल्याण होना ही नहीं है। अब तो भी कर रहे, तो भी कर रहे थे। देखो, अब बुद्धि पूर्वक तो आचार्य जो होते हैं सबके हित का उपाय बताते हैं, और आचार्य निरपेक्ष होते, मैंने देखा जाए तो फिर भी पूरे संघ का संचालन सहज होता जाता है। मैंने किसी को शास्त्र पढ़ने की रुचि नहीं हो, अब कोई कहे हमको तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, अब नहीं अच्छा लगता है तो भी पढ़ो। शास्त्रों में प्रथमानुयोग पढ़ने की रुचि हो तो प्रथमानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग की रुचि हो चरणानुयोग पढ़ो, येन प्रेम प्रकार आप शास्त्र स्वाध्याय में उपयोग लगाओ। अब किसी को शास्त्र पढ़ने की रुचि ना हो तो भी पढ़ो, कम से कम कषाय तो मंद होगी। डोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, कम से कम कषाय तो मंद होगी। तुम्हारे उतने देर तक खोटे परिणाम नहीं होंगे जितनी देर तक स्वाध्याय करोगे, नहीं तो क्या होगा, नरकादि गति में जाओगे। अब स्वाध्याय करोगे, अपना मंद कषाय होगी तो मंद कषाय के कारण स्वर्गाधिक चले जाओगे, इतना तो होगा कम से कम। मैंने समाज में देखो, एक और दूसरी बात बताए कि समाज में दूसरे संघ की बहुत प्रशंसा हो रही हो और अपने संघ की नहीं हो रही हो। वैसे भी होता है ना, दूसरे गाँव कहीं पर अपन गए हो, कहीं पर शिविर का कार्यक्रम हो, अब दूसरे गांव की बहुत प्रशंसा हो रही हो, अपने गांव का कोई नाम ही ना ले। अपन ने भी कोई अच्छा काम किया हो, अपने गांव का कोई नाम ही ले तो कैसा लगता है, अरे वही गांव की बात करे आधे घंटे से, हमारी तो बात करो, हमने भी तो इसमें भाग लिया है। ऐसे ही मुनिराजों में दूसरे संघ की बहुत प्रशंसा हो रही हो और अपने संघ की नहीं हो रही हो तो भी खेद ना हो। कौन का संघ, हम तो असंग रहने वाले हैं। मैंने यहाँ संघ में रह करके भी संघ का एक वो आ जाता है, हम इस संघ के हैं, हम वो संघ के हैं। यदि संघ का भी ये रहे अंदर में तो कह रहे सत्कार पुरस्कार परिचय को जय नहीं किया। मैंने देखो, संघ में 5000 मुनिराज हो, उनमें कोई भव्य है, कोई अभव्य है, कोई भावलिंगी है, कोई द्रव्यलिंगी भी है, और नाना प्रकार के सबके उदय। अब परंतु विरम, अब इतना सब कुछ होने पर ज्ञान भी बहुत है, मुनिराजों को ज्ञान भी बहुत है, परंतु विनम्रता नहीं बढ़ती तो उसे ज्ञान का मद हो गया। क्या कहा, विनम्रता विनय नहीं बढ़ती तो ज्ञान का मद हो गया। अतः मद भी मल है, मद है, मान कसाय वो भी मल है। अब उन मुनि ने आचार्य को नमस्कार किया और आचार्य ने प्रतिवंदना नहीं की। समझो उस टाइम पे उनका उपयोग आत्मा में था या जो कोई भी हो, अब उसको प्रतिवंदना नहीं की। देखो हमने जैसे अपने में होता ना, जय जिनेन की और कोई जय जिनेन नहीं करे तो कि देखो आजकल इनकी बहुत पैसे कमा रहे हैं, दुकान बहुत अच्छी चल रही है, करोड़पति हो गए। पहले तो बहुत मंदिर में आते तो जय जिनेन हमको सामने से बे करते थे, अब हम जय जिनेन कर रहे तो वो नहीं कर रहे, अपने को अगली बार से करेंगे ही नहीं। अपने को ऐसा भाव आता है कि नहीं, किसी ने ऐसा कह दिया कर लिया तो अपने को भाव आता है। अब मुनिराज ने समझो आचार्य को नमोस्तु किया, सामने प्रति नमोस्तु नहीं आया जवाब, हालांकि करते ही है, प्रति नमोस्तु करते ही है, लेकिन नहीं आया जवाब। उनके प्रति कैसे परिणाम आने लगते हैं कि देखो कैसे, मने ऐसे घुटते हैं कई बार तो समझो, ये भी एक तरह का दंड भी होता है कई बार देखा जाए तो, कि यदि उनके किसी भी प्रकार की गलती हो गई, दोष हो गई हो, और वो स्वयं आकर के अपने दोषों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं करते, और आचार्य देव को पता चला कहीं से भी इनकी ऐसी ऐसी गलती हुई है और ये इसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं कर रहे, अब तुम प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हो तो हम भी तुमसे कुछ नहीं बोल रहे। अब नहीं बोल रहे समझो, मैंने द्वेष भाव से नहीं, ये एक दंड है। अगर स्वयं शिष्य को अपनी गलती समझ में आ जाए और फिर आकर के वो अपने दोषों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर दे तो ये दंड है। अब सामने से तो एक एक को पूछने नहीं जाएंगे आचार्य देव, बताओ तुम्हारी गलती ये हुई थी कि नहीं हुई थी, कल तुम क्या कर रहे थे, कहाँ देख रहे थे, क्रिया समिति से क्यों नहीं चल रहे थे। अब एक एक को पकड़ करके तो आचार्य देव नहीं करेंगे। जैसे गांधी जी का एक प्रकरण आता है या कोई आश्रम की बात आती है कि किसी ने घड़ी चुरा ली, आश्रम के ही व्यक्ति ने, किसी ने घड़ी चुरा ली, अच्छी थी किसी के पास, घड़ी चुरा ली। अब पता भी चल गया कि इसने चुराई है, उसके कमरे में जाके देखा तो उसने रखी थी। अब फिर गांधी जी की संभवतः घटना है तो उन्होंने भोजन नहीं किया, तो सब बोले बापूजी आज भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, बोले हमें नहीं करना है भोजन। क्या बात हो गई, क्या बात हो गई,
कि हमारे आश्रम में चोर है क्या, चोरी कैसे हो गई घड़ी की, या कोई और घटना होगी, हम तो ऐसे बता रहे हैं आपको, अब तो ये घटना पे समझो कैसा हो गया। अब मैंने इस लगभग नहीं, गांधी जी की भी एक घटना आती है और दूसरी एक मुरैना विद्यालय की आती है। मुरैना विद्यालय विश्वविद्यालय चलता है ना, गोपाल दास जी भरैया जी वाला, तो वहाँ पर फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री थे या गोपाल दास जी थे। एक घटना में ये हुआ कि किसी ने घड़ी चुरा ली, तो उन्होंने कहा हम भोजन नहीं करेंगे। हमारे विद्यालय में इतने जैन धर्म की शिक्षा पढ़ाई जाती है और चोरी होती है, हमारे यहाँ चोर पैदा होते हैं, हम नहीं कर रहे। अब फिर कहा कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, आप भोजन कर लो, आप भोजन कर लो, किसी की नहीं हुई। अब जिसकी हुई थी घड़ी चोरी, अब वो भी बेचारा कुछ बोले नहीं, क्योंकि अगर वो बोले कि मेरी घड़ी चोरी हुई है तो फिर भोजन नहीं करेंगे हमारे जो भी है। अब उन्होंने क्या किया, सबके आंखों पे पट्टी लगाई, जितने भी विद्यार्थी सबके आंखों पे पट्टी लगाई, और फिर जिसके बैग में से घड़ी निकलना थी वो निकल के आ गई और घड़ी मिल गई, और जिसकी गुम हो गई थी उसको घड़ी वापस कर दी। अब इतने सारे विद्यार्थी थे, किसी को नहीं पता कि घड़ी किसके बैग में थी। अगर बता देते कि भाई इसने चोरी की है तो क्या होता, अब वो विद्यालय में वो बच्चा रह पाता कि नहीं रह पाता। दूसरी भाषा में कहे कि सबके सामने अपमानित होना पड़ता, तो फिर वो सुसाइड कर देता। आजकल की भाषा में कहे तो वो दुख देखा नहीं जाता कि भाई सब लोग उसको चोर समझते हो, ये देखा नहीं जाता उससे, तो सुसाइड कर लेता समझो। तो सबकी बैग चेक करने के बाद घड़ी मिली, तो किसी को बताया नहीं कि भैया किसने चोरी की थी, किसके बैग में घड़ी मिली, किसी को नहीं बताया। और ये बात कब पता चली अशोक जी पता है, वो बच्चा जिसने चोरी की थी, बाल्य अवस्था है, चोरी की थी, बड़ा होकर के अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बना, और फिर जब गोपाल दास जी भरैया जी का संभवतः अभिनंदन ग्रंथ छपने वाला था, तब उसने वो बात कही कि यदि उस दिन मेरे गुरुजी सबके सामने बता देते कि मैंने घड़ी चोरी की है, आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। तो कई बार समझने वाला एक बात यह है कि अपन किसी का अपमान कर देते हैं तो मार्ग से च्युत हो सकता है, मार्ग को छोड़ के जा सकता है। तो क्या करते हैं भाई, अपमान ना हो, और वो जीव का दोष मैंने जिसको कहते हैं स्थितिकरण, उपगुहन, दोषों को ढाकना ये उपगुहन, और मार्ग में स्थित करना ये स्थितिकरण, आगे चल करके वो अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन सकता है। जैसे मुनिराज भी सबके सामने दोष नहीं कहते उसके, अकेले में एकांत में समझाते हैं उस शिष्य के दोषों को, और कई बार बात नहीं करते। अब शिष्य को अंदर में मिथ्या दृष्टि हो, समझो देखो मुझे प्रतिवंदना नहीं किया, बाकी सबको तो करते हैं। अब उल्टा मैंने विपरीत मान्यता होती ना, उल्टी मान्यता, अपनी गलती हुई है उसको तो नहीं देख रहे कि मैंने इसके प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं किया, उस गलती पे तो ध्यान नहीं जा रहा है, और उल्टा ये सोच रहे, क्या सोच रहे कि देखो हमको प्रतिवंदना नहीं कर रहे, प्रतिनमोस्तु नहीं कर रहे। अब देखो उन्हें इतना खोटा विकल्प चलता जाता है कि फिर वो संघ को छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। उसमें भी समझो आचार्य के प्रति ऐसा खोटा विकल्प चल रहा हो, अपनी गलती तो नहीं दिख रही हो, और उसमें कोई वो अच्छी योग्यता वाले, अच्छे प्रवचन कर सकते हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अपने दोषों का ज्ञान नहीं। शास्त्रों का तो ज्ञान है लेकिन अपने दोषों का ज्ञान नहीं। अब ऐसे में समझो कोई दूसरे संघ वाले कहे अरे तुम यहाँ पर काहे के लिए हो, हमारे संघ में आ जाओ, जो सामने वाले को लगा ये बढ़िया क्वालिटी वाले हैं जिससे हमारे संघ की बहुत प्रभावना होगी। अब वो मुनिराज दूसरे कहे कि हमारे संघ में आ जाओ, आपको आचार्य पद दे देंगे, उपाध्याय पद दे देंगे, और यहाँ पर तो उनको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे, समझो दोष का प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तब तो नहीं मिल रहे थे। तो वो फिर सोचते कि यहाँ तो कुछ रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है, अपन चलो दूसरे संघ में चले जाते हैं। ऐसे भी हो जाता, ग्रंथों में ऐसी बात आती है। आप मेरी स्मृतियां ज्ञानमती माता जी की उसमें पढ़ना, उनकी जीवन के घटनाएं, यानी जैसे आप लौकिक इतिहास पढ़ते हो ना, ऐसे इसको पढ़ लेना एक बार कि जीवन परिचय क्या होता है, संघ में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं, कैसे कैसे क्या होता है, सब उसमें उन्होंने जीवन के बारे में लिखा है। मैंने कोई आभूषण की, पैसा आदि की चोरी करता है वह तो दिखाई देता है, परंतु कोई शिष्यों की चोरी कर ले, शिष्यों की चोरी कर लेते हैं। जैसे कोई संघ में सर्वगुण संपन्न हो, उससे कहते हैं तुम हमारे संघ में आ जाओ, हम आपको सबसे बड़ा पद देंगे, ये पद देंगे, वो पद देंगे, उपाध्याय बना देंगे। ये शिष्यों की चोरी हो गई। धन संपत्ति की चोरी तो दिखाई देती है शिष्यों की, मैंने पढ़ा लिखा करके इतना योग्य बनाया, और योग्य बनाने के बाद कोई लेके जाए तो कैसा लगता है। जैसे घर में देखो, आप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके योग्य बना देते हो, और वो कहीं किसी और कास्ट के अंदर भाग जाए, कैसा लगता है।
उन्हें पढ़ा लिखा करके इतने योग्य बनाया कि अच्छे घर में रिश्ता करेंगे, अच्छी तरह से ये करेंगे, और वो तो भाग गई। कितना कष्ट होता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य को पढ़ा लिखा करके योग्य शिष्य बनाने पर भी यदि वो उनका विद्रोह करके अन्य संघ में भी चला जाए तो भी आचार्य देव को ये नहीं लगता कि देखो मैंने किया था, ये किया था, तो भी खेद नहीं होता। सोचो, उसकी योग्यता ऐसी है, क्या करे। मैंने देखो, अब पुराण पढ़ते हो, इस प्रकार शिष्यों की चोरी कर लेते हैं। मैंने बीतरागी संतों को तो मान प्रतिष्ठा की अपेक्षा ही होती नहीं। यदि वे भावलिंग से च्युत हो गए हो तो उक्त प्रसंग भी बन सकता है। कैसा प्रसंग? देखो, पुष्पडाल मुनिराज की बात आती है। पुष्पडाल और बारीसेन मुनिराज का प्रकरण देखा हो तो पुष्पडाल मुनि 12 वर्ष तक संघ में रहे। दीक्षा कैसे हुई थी कि उनके मित्र थे वारीसेन, उनकी दीक्षा हो गई थी, आहारचर्या के लिए नगर में पधारे। अब उनके साथ वो कमंडल लेके जंगल तक छोड़ने गए और बताया तुम कहाँ यहाँ गृहस्थी में पड़े हो, आनंद का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, मुनि अवस्था में आनंद है, तुम भी बन जाओ मुनि। अच्छा, ऐसी बात है। अब बचपन के दोस्त थे तो वे भी मुनि बन गए, लेकिन अंदर में कसाई तो घटी नहीं थी। अब वो पुष्पडाल मुनिराज की गृहस्थ की जो स्त्री थी वो काणी स्त्री थी। एक आंख से मैंने जैसे आपको ना लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, जैसे लोग में कहते हैं ना, एक आंख मैंने आंखों से देख रहे हैं यहाँ और दिख रहा है मैंने बात करते हैं वहां, ऐसा होता है ना। अब ऐसी थी, तो भी 12 साल तक काणी स्त्री की याद आती रही कि हमारी स्त्री कैसी होगी, क्या कर रही होगी, ऐसे बात करती थी, ऐसे हंसती थी, ऐसे भोजन कराती थी, जहां भी आहार करने जाए तो ऐसा लगे कि भाई हमारी स्त्री ऐसी थी ऐसी थी। 12 साल तक ये लगा रहा, सोचो 12 साल तक। लेकिन फिर एक बार समोषण में थे और समोषण में पुष्पडाल मुनिराज उठ करके याद आ गई पत्नी की, उठ करके चले गए। यहाँ पर पास ही में गांव है, हमारा जो पत्नी जहाँ रहती है, चले जाते हैं हम। तो वारीसेन मुनिराज भी उठ गए, उनको पता था, तो भी रुको संग में रख रहे थे। पता था कि पत्नी में इतना मोह है, मुनि बन गए फिर भी मोह तो भी रख रहे थे। आज नहीं तो कल मोह का अभाव होगा। मोह शाश्वत तो नहीं है, मोह करना अपना स्वभाव तो नहीं है, राग करना अपना स्वभाव तो नहीं है, फिर भी संग में रख रहे थे। निकाल नहीं दिया, पत्नी का मोह करते हो जाओ यहाँ से, जाओ गृहस्थ में, ऐसा नहीं किया। योग्यता का विचार, धैर्य रखा। 12 साल तक संघ वालों ने धैर्य रखा, क्योंकि कभी याद आती होगी तो बोलते नहीं होंगे आपस में, उनको तो बड़ी याद आ रही है पत्नी की, हम तो जा रहे हैं। फिर वो संबोधन करते होंगे दूसरे मुनिराज कि काय का सुख, कौन किसकी पत्नी, सब संबोधन। फिर परिणाम स्थिर हो जाते थे, फिर टिकते थे, फिर स्थिर हो जाते थे, फिर टिकते थे, फिर स्थिर हो जाते। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अब विचार करो खुद ही, कई बार आपको भी ऐसे हो जाते परिणाम। कोई तो कोई स्थिर कर दे आपको भी, जो चला गया वो वापस नहीं आता, कौन पत्नी, क्या की पत्नी, सब संसार के, इस तरह समझाए। फिर याद आ जाती है आपको, जो मर गए उसकी याद आती कि नहीं आती? तो ऐसे उनको पत्नी की बार बार याद आए तो सब समझाते थे। अब एक बार तो इतनी याद आ गई, क्योंकि नगर पास में ही था जहां पर समूसरण लगा था, हम तो जा रहे, पीछे कमंडल उठाए और चल पड़े। तो पुष्पडाल मुनिराज के साथ साथ वारीसेन भी चले गए और फिर नाना प्रकार की घटना घटी। पहले उन्होंने कहा कि आपके घर जाने से पहले हमारे घर चलो, और फिर किसी से संदेशा भिजवाया, हालांकि भिजवाते नहीं, ये तो स्थितिकरण करना था, इसलिए इन्होंने ये कार्य किया। क्या हुआ फिर कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे महल में हम पधार रहे हैं आहारचर्या के लिए, मतलब किसी तरह से पता चल गई, समझो मुझे खुद कहते तो नहीं है, लेकिन वहां पर गए। अब 2 तरह के आसन वहां पर लगाए गए, एक सोने का आसन और एक काष्ठ का आसन। अब सोने के आसन पर पुष्पडाल विराजमान हो गए और काष्ठ के आसन पर वारीसेन। अब रानियों को लगा कि क्यों ऐसा किया होगा, क्यों पधारे यहाँ पर, पता नहीं चल रहा है। अब फिर एक एक रानियां देखी उनकी, किसकी? वारीसेन की ग्रस्त दशा की, वारीसेन मुनिराज की ग्रस्त दशा की, एक से एक सुंदर देवांगना। अब उनको देख करके पुष्पडाल मुनिराज को लगा, अरे इनकी एक से एक सुंदर रानियां होने पर भी उनको इसकी याद तक नहीं आती, और हम एक कानी स्त्री के पीछे, धिक्कार है हमारी परिणति को। और फिर अंदर में ऐसा वैराग्य आया, तो फिर तो आगे ही बढ़े। ऐसे स्थितिकरण आदि भी करते हैं मुनिराजों का, और समझो सबको पता भी चल गया ये मुनिराज घर पे चले गए थे और ऐसा ऐसा था। अब वो संघ में रह रहे, लेकिन संघ में रहने पर भी बाकी मुनिराज किसी भी प्रकार से कटाक्ष नहीं करते। देखो ये वही है, घर चले गए थे, मैंने ऐसा कोई कटाक्ष नहीं करते। ज्ञानी मुनिराजों को तो सदा स्वपर का भेद विज्ञान बढ़ता रहता है, वे ना किसी का सत्कार चाहते हैं और ना किसी का कभी तिरस्कार करते हैं। मैंने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीव उन्हें भगवान रूप में ज्ञात होते हैं। कैसे ज्ञात होते हैं?
भगवान रूप में ज्ञात होते हैं। मैंने नियम सार जी के कलश के अनुसार कहे तो 71 नंबर के कलश में आया है कि जिन्हें पहले से ही शुद्धता विद्यमान है, जो पहले से ही शुद्ध है, चाहे सुबुद्धि हो या कुबुद्धि हो, मैं किस नए से भेद करूं, किस नए से उनको देखूं, पहले से ही शुद्ध है। जैसे किसी मुनिराज ने कोई गलती कर दी, वो बड़ी गलती, जैसे माघ नंदी मुनिराज की कथा अपन ने पहले देखी थी, ऐसी गलती हो गई हो और बाद में प्रायश्चित लेकर के अपराध की क्षमा मांग करके शुद्ध होकर के मुनि सभा में आ जाए, तो आचार्य तो उन्हें हीन दृष्टि से, तिरस्कारमय दृष्टि से नहीं देखते, बाकी मुनिराज भी नहीं देखते, क्योंकि वो विचार करते हैं नाना कम्मा, नाना जीवा, नाना लब्धि, नाना प्रकार के जीव होते हैं, उनके कर्म के उदय होते हैं, किसके परिणाम कब बिगड़ जाए, किसके कब सुधर जाए, अतः सभी के प्रति समभाव रखना ही सत्कार पुरस्कार परिचय की विजय। समझ मेरी बात? इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, और भी इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ओम नमः सिद्धि।